तो यहाँ से इंक्रिप्शन चालू होगा। इंक्रिप्शन किस किस के बीच में होगा? BTS यानी बेस टर्मिनल स्टेशन से लेके मोबाइल स्टेशन के बीच में होगा इंक्रिप्शन। कब होगा? कोई भी कॉलिंग शुरू होने से पहले और कनेक्शन होने से पहले। कनेक्शन होने से पहले मतलब सामने वाला कॉल करने से पहले, यानी मैंने आपको कॉल किया और आपके पास कनेक्टिंग हो गया है, बट जब आप कॉल रिसीव करोगे उससे पहले होगा। कहाँ पे होगा? द मोबाइल स्टेशन यूज अ साइफर इंक्रिप्शन फॉर इंक्रिप्शन। मोबाइल स्टेशन जो है वो साइफर इंक्रिप्शन टेक्निक की हेल्प से, इंक्रिप्शन की हेल्प से इंक्रिप्शन करता है। द साइफर कैसे होता है? द रिजल्ट ऑफ परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ ए, द साइफर की सेव्ड इन सिम। आपके की में ऑपरेशंस होंगे मैथमेटिकल। पहला जो ऑपरेशन है वो कि जो आपकी सिम होगी वो एक तरह की साइफर की आपके सिम में ऑलरेडी सेव होगी हमेशा हमेशा। दूसरा, द साइफर नंबर रिसीव फ्रॉम बीटीएस व्हेन द कॉल सेटअप इज इनिशिएटेड। साइफर का जो नंबर है वो रिसीव करेगा बेस टर्मिनल स्टेशन व्हेन कॉल सेटअप इज इनिशिएटेड। कॉल सेटअप जो होगा जब इनिशिएट होगा तब करेगा। सेकेंड पॉइंट है, द बीटीएस ट्रांसमिट द साइफर नंबर बिफोर कॉलर इट सेटअप इज ट्रांसमिटेड। जो बेस टर्मिनल स्टेशन है साइफर नंबर को तभी कॉल करेगा, कॉल करने से पहले ये देखेगा कि जो सेटअप है और जो ट्रांसमिटेड करना है वो प्रॉपर कनेक्टेड हो चुका है, मतलब इंक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो ही उस कॉल के सेटअप को या ट्रांसमिटेड सिग्नल्स को जो आप बोल रहे हो, जैसे मैं जो बोल रहा हूं, उसके बाद ही आपके पास जाएगा। एक बार मेरी तरफ से इंक्रिप्शन हो रहा है, एक बार आपके तरफ से डिक्रिप्शन हो रहा है, तभी बीच में जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो अनवांटेड सिग्नल्स होंगे, जो इंक्रिप्टेड सिग्नल्स होंगे, ताकि आप लोग आसानी से, आप लोगों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति जो इस को एनालिसिस कर रहा है या मॉनिटर कर रहा है वो देख नहीं पाए। ठीक है, ये उसका इंक्रिप्शन टेक्निक्स है जिसकी तरह से करेंगे साइफर की। ये ऑथेंटिकेशन सेंटर है, बेस टर्मिनल स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन है, इन दोनों के बीच में इंक्रिप्टेड डेटा होगा। मोबाइल स्टेशन विथ सिम, ये सिम है, सिम से आपके मोबाइल स्टेशन पे गया, मोबाइल स्टेशन ने डेटा को आगे भेज दिया किसमें? बेस स्टेशन में, और बेस स्टेशन से यहां से इंक्रिप्ट होके वैल्यूज वापस आपके पास आई। ये दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश है। अब ये जो दूसरे मेथड्स हैं, ये दूसरी तरह की इंक्रिप्शन टेक्निक है जो हमें करेगा। और ऑथेंटिकेशन बीटीएस के पास देगा, इसकी की ये है, साइफर की ये है, और जो सिम है उस सिम आपको देगा, मोबाइल स्टेशन को देगा कि ये आपकी इंक्रिप्शन की है। मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेशन के पास भी डिक्रिप्ट करने की रहेगी और इंक्रिप्ट करने की रहेगी, इस एज वेल एज सिम के पास भी इंक्रिप्ट करने की और डिक्रिप्ट करने की रहेगी। वो किसकी हेल्प से होगी? आर एंड मेथड्स की हेल्प से, जो आपस में शेयर करे हुए। जैसे मैंने की बाई चांस बीच में चेंज कर दी, तो जब चेंज करी तो उसके डिक्रिप्शन की भी चेंज होगी साथ साथ में, और जैसे ही वो डिक्रिप्शन की चेंज होगी तो ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होके अपडेट हो जाएंगे और उसी बेसिस पे बात करेंगे, ना कि आधी आधी बात पे। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद है एडवांटेजेस ओवर एडवांटेज ऑफ जीएसएम ओवर एनालॉग सिस्टम्स। कैपेसिटी इंक्रीज, इससे क्या हो गई? हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। किस तरह की कैपेसिटी इंक्रीज हुई? सिग्नल के ज्यादा भेजने की कैपेसिटी इंक्रीज हुई। हम ज्यादा एनालॉग सिग्नल्स में उतने ज्यादा सिग्नल्स नहीं भेज पाते थे, या हम ये बोल सकते हैं कि एक कंटेनर के अंदर हम पहले सिर्फ 3 या 4 वर्ड लेके जाते थे, अब एक पैकेट के अंदर हम उससे ज्यादा वर्ड लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिजिटल होने की वजह से हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो उससे फायदा क्या हुआ कि हमें कम पावर लगी वहां तक भेजने की, क्योंकि जितने ज्यादा पैकेट्स उतनी ज्यादा पावर, उतना ज्यादा बैटरी बैकअप होना चाहिए, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी एक बार में भेजेंगे, आसानी से भेज पाएंगे, उतनी कम पावर यूज करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। दूसरी तरह की कैपेसिटी क्या इंक्रीज हुई कि हमारा जो नेटवर्क में ट्रैफिक, आधे घंटे बार बार पैकेट भेजने की वजह से जो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था वो कम हो गया। तो ट्रैफिक की वजह से भी हमारी एफिशिएंसी डाउन होती थी, तो हमने ट्रैफिक कम कर दिया। जितने ज्यादा कम पैकेट जाएंगे उतनी ज्यादा ट्रैफिक कम होगा, उतना ज्यादा कम ट्रैफिक होगा तो कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी, कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हमारे नेटवर्क में कम ट्रैफिक होगा तो हमारे नेटवर्क में अगर कम ट्रैफिक होगा तो उतनी कम ट्रैफिक होने की वजह से हमारे सिग्नल्स
कोलाइड होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो हम मॉनिटर भी आसानी से करेंगे, हमारी एफिशिएंसी उस तरीके से भी इंक्रीज होगी। दूसरा, ये लिखा हुआ है रिड्यूस आरएफ ट्रांसमिशन पावर ओवर लॉन्ग बैटरी, हमने सेम एज इट इज पहले कैपेसिटी इंक्रीज पे बात करी। इंटरनेशनल रोमिंग कैपेबिलिटी, क्या होगा कि हमारी इंटरनेशनल रोमिंग कैपेबिलिटी जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन है, हम उसमें आसानी से सिग्नल्स भेज पाएंगे। बेटर सिक्योरिटी अगेंस्ट फॉल्ट्स, जितनी ज्यादा सिग्नल्स हमारे भेजेंगे उतना आसानी से सामने वाला व्यक्ति उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसके पास उतने रेफरेंसेस ज्यादा होंगे। तो जितने रेफरेंसेस ज्यादा होंगे उतने सिक्योरिटी की कोशिश पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप ये बोलो कि अगर मैं सिर्फ एक सिग्नल भेज रहा हूं, तो एक सिग्नल में पॉसिबिलिटी क्या है, या तो सिग्नल गलत होगा या सही होगा। वो एनालिसिस करेगा बहुत सारे पैकेट्स के, और उस बेसिस पे वो वर्ड की कॉम्बिनेशन बना के भी बता सकता है। ठीक है, तो उसके पास रेफरेंसेस ज्यादा रहेंगे तो उसकी सिक्योरिटी ज्यादा होगा। ठीक है। थर्ड, इंक्रिप्शन कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जितनी इंक्रिप्शन कैपेसिटी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी की रहेगी और प्राइवेसी की रहेगी, तो हमारे एडवांटेज बढ़ गया इससे, कि जितना ज्यादा हमारे पास इंक्रिप्टेड कैपेबिलिटी रहेगी उतनी ज्यादा हमारी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी रहेगी और उतनी ज्यादा उसकी प्राइवेसी रहेगी। फिर क्या लिखा है, कॉम्पेटिबिलिटी विद आईएसडीएन लीडिंग